जी, अब बताइए वॉइस मेरी क्लियर है या नहीं? जी, वॉइस क्लियर है। शिवानी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर है, बताएं। प्रणाम प्रवेश जी। चलिए ठीक, वही दिक्कत लग रही थी मुझे, तभी मैंने कंफर्म किया कि क्या वॉइस क्लियर है या नहीं है, तो इसलिए चलिए ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और इन्हीं क्वेश्चंस को जो हमने कल कंटिन्यू रखे थे, यानी 31 तक हम लोग कर चुके थे। इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है आज की ये क्लास, ठीक है। चलिए जरा एक बार अपना कनेक्ट कर लूँ ये चैटिंग, तब बात हो पाए आपसे कुछ। साउंड थोड़ा ज़्यादा आएगा, टेंशन ना लीजिए, फुल साउंड आएगा, आप बेफिक्र रहिए। जी, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। अब बताइए कैसी हो वॉइस? वेरी वेरी गुड इवनिंग। वॉइस कैसी है? चलिए अभी प्रैक्टिस कराता हूँ, बस 1 मिनट का समय दीजिए। साउंड थोड़ा कम है, चलिए इसका समस्या का समाधान कर दूँ, ठीक है ना? चलिए ठीक, वेरी गुड, नाइस। चलो, तो अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि कल क्वेश्चन हमने लीव किए थे, वहीं पर आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, और क्वेश्चन अच्छे हैं। और एक चीज़ और भी बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन लगाइएगा, और अपनी ऐसी कैटेगरी के क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर पाएँ, ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना? एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस मैं और भी सेलेक्ट कर रहा हूँ जिनका लेवल बहुत ही हाई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चले आइए 32 पर, क्वेश्चन नंबर 32 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइएगा। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द कंपाउंड कैन रिएक्ट विच AgNH3 का होल ट्वाइस। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। जी, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पढ़िए इसे और जवाब दीजिए। चूज द कंपाउंड विच कैन रिएक्ट विद अमोनिका, यानी टॉलरेंस रिजेंट ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कलाइन KNO4 गिव्स, ये कंपाउंड बना रहा होगा, तो बताएंगे जरा क्या करना पड़ेगा हमें। जी, फिरोज ने बताया है, सी बताया है, मनु ने भी सी बताया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप 32 का जो जवाब दे रहे हैं वो ये सी दे रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब मुझे समझ में आ गया कि आपका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन रीज़न भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइंस हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। टर्मिनल एल्काइंस ही रिएक्ट करेंगे और वही ऑक्सीडाइज होंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, टर्मिनल एल्काइन होने की वजह से, टर्मिनल एल्काइन होने की वजह से ये काम हो रहा है और यही ऑक्सीडाइज होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये टर्मिनल देखना पड़ेगा। और ये अगर आपसे कहा जाए कि भाई फोर्थ वाला जवाब क्यों नहीं हो सकता है, फोर्थ वाला जवाब क्यों नहीं हो सकता है, तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमें प्रोडक्ट ये बनाना है, और अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तो यहीं से पॉसिबिलिटी है, और इससे पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है फोर्थ वाले से।
ठीक, चलिए टर्मिनल ऑक्सी हाइड्रोजन को ध्यान देना पड़ेगा, बाकी जवाब आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट डाइपोल मोमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम है, बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट डाइपोल मोमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम है, जी बताएं। बताएं, जल्दी बताएं। 33 का ए जवाब दे रहे हैं, डाइपोल मोमेंट सबसे कम किसका होगा। देखिए डाइपोल मोमेंट सबसे कम जो है वो फर्स्ट का ही होगा, क्योंकि इसका रीजन है इक्वल एंड अपोजिट है, ये मिडिल में लगा हुआ है ना। ए ही होगा आंसर, बिल्कुल 100% सही है, ए ही होगा। मिडिल में ट्रिपल बॉन्ड लगा है, लीनियर है, सिमेट्रिकल है, यानी कि अगर आप जानना चाहें रीजन क्या है तो रीजन जान लीजिए। एक तो ये लीनियर है, एक तो ये लीनियर है, पहली बात तो ये है, और दूसरा आपको ये बताया सिमेट्रिकल भी है, ये सिमेट्रिकल भी है, तो इसी वजह से ऐसा होगा। ठीक है, चलिए बड़ा अच्छा लगा कि आप जवाब दे रहे हैं। इसके बाद पहुंचिए नेक्स्ट, सॉरी पहुंच गया जी। अब आपको जब आप क्वेश्चन नंबर जाना है, क्वेश्चन नंबर पहुंचना है आपको कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 34 पे पहुंचना है जी। 34 देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं तो ऑप्शन आपको पूरे दिखाई दे जाएंगे। जी बताइएगा। खेमराज, बहुत ही अच्छा पेपर है ये, और कोशिश करिए कि इनके जवाब आप दे पाए, कोशिश करिए इनके जवाब। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये बी आर इसमें जुड़ा फ्री रेडिकल की फॉर्म में, और इसने डी को आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स, एक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यानी कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये करेगा। जी बताएं खेमराज जी, बताइए आंसर बताइएगा। एक्स जो है वो कहाँ पर, चारों ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा हूँ, तीन तो ऑप्शन ये दिखाई दे रहे हैं। ये क्या बनाएगा, कौन सा फ्री रेडिकल तैयार करेगा, ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, या ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, या लास्ट वाला। सभी ऑप्शन शो कर रहा हूं मैं आपको, वेट करिए थोड़ा। ये तीन ऑप्शन तो ये हो गए, तीन ऑप्शन आपके सामने ये हो गए, और चौथा ऑप्शन आपके सामने कहाँ गया, तीन ही ऑप्शन दिए हैं क्या, तीन ही ऑप्शन इसमें दिए हैं, तीन ही ऑप्शन इसमें दिए हैं क्या, 34 में, 34 में तीन ही ऑप्शन दिए हैं जी, बताइएगा। देख लेते हैं 34, कहीं ऊपर तो एक ऑप्शन नहीं दिया है, मुझे लग रहा है ऊपर दिया, हाँ ये दिया है, सॉरी, ये एक ऑप्शन ये है, ये एक ऑप्शन ये वाला भी है, ठीक है। लेकिन बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ये 30 वैसे तीन में से ही आंसर भी मिल जाएगा आपको, तीन में से आंसर भी मिलेगा इसमें। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर थर्ड आना चाहिए। आंसर थर्ड इसलिए भी आना चाहिए कि समझिएगा ध्यान से, मैं जवाब आपको दे रहा हूं और समझ के जवाब दे रहा हूं, जिससे कि अगर आप 3 डिग्री हाइड्रोजन जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, टर्सरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है, और वो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 डिग्री फ्री रेडिकल, अगर आप देखोगे तो वो मोर स्टेबल हो जाएगा, फ्री रेडिकल जो है वो मोर स्टेबल हो जाएगा। एक बात तो सही बिल्कुल है, एग्जैक्ट है, मोर स्टेबल हो गया। और दूसरी बात ये है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, ये बात भी आपको नोट कर लेना चाहिए। 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होते हैं, और 3 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होते हैं, ये बात याद रखिएगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, नाइस। 34 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद द हाइपोक्लोरस एसिड। जब एसिटाइलिन हाइपोक्लोरस एसिड से रिएक्शन करती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो CH, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है CH, और हाइपोक्लोरस एसिड को हम लिखते हैं HOCl। तो एक बार जब जोड़ेंगे,
एक बार जब हम जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास में क्या आएगा, आएगा CHOH आ जाएगा, CHOH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CHCl आ जाता है। इसके बाद अगर दोबारा जोड़ना पड़ जाए तो दोबारा HOCl जब जोड़ोगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा CHOH का होल ट्वाइस बनेगा और साथ में सिंगल बॉन्ड CHCl2 बनेगा। लेकिन आप जानते हैं कि दो OH एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो ये अपने आप वाटर निकल जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा CHO, नीचे रह जाएगा CHCl2। तो आंसर नंबर 4 बनेगा। आंसर नंबर रीअरेंज नहीं होगा, ये वाटर अपने में से एलिमिनेट कर देगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा। जहाँ अगर मैं आपको कलर से दिखा देता हूँ, जो कलर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, येलो कलर जो आपको इंडिकेशन दे रहा है यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो ये एल्डिहाइड में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अभी मैंने मध्य प्रदेश पीजीटी के लिए और MP पीजीटी के लिए और साथ में ही झारखंड पीजीटी के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा हूँ, जिनमें से वादा है कि मिलेंगे तय है। अगर न मिले तो बताना, आज इन पे वर्क किया है मैंने, 100% मिलेंगे, 1000% क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे। चाहे भले ही आपका मान के चलो कि अगर मैं 100 क्वेश्चन का दायरा इकट्ठा कर रहा हूँ तो 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो छपे मिलेंगे, बिल्कुल उन पे मैं पूरा पेपर ही 100 का तैयार कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे कार्टिनोइड्स, स्टीरॉइड्स। देखिए इसमें क्या है, एक चीज आपको और बता देता हूँ, एसिड से सुन लीजिए, अगर एक ही HOCl होगा तो फिर नहीं निकलेगा। अगर एक ही HOCl होगा, अगर एक ही HOCl होगा तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, आगे कुछ नहीं होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लगातार इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस में दे रहा हूं। 36 पे चले आइए, क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। 36, when CH3CH2CHCl2 is treated with NaNH2, the product formed is। 36 का जवाब अगर आप देते हैं, आपको पता होना चाहिए NaNH2 सोडामाइड जब रिएक्शन करता है इस कंपाउंड से, तो फिर मेरे हिसाब से जवाब होना चाहिए वो ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होगा, ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। अगर ना पता हो तो नोट कर लो, डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ लिख देता हूँ डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। इतना ध्यान देना, आपको समझ में आएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है जी। अब आपको एक चीज और बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए जरा ध्यान देना, जल्दीबाजी ऐसे में नहीं करोगे, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करोगे। चलिए 37 पर आ जाइए, 37th क्वेश्चन पे आइए, 37th क्वेश्चन पे आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है अगर आप इसका जवाब देते हैं। फर्स्ट दिया है सभी ने जवाब, फर्स्ट आपने सभी ने जवाब फर्स्ट दिया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखें कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है इसे। सभी ने किया है, फर्स्ट ही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब लग रहा है मुझे तो 37 का। देखो CH3 जो है ये एक्टिवेट कर देता है, ये एक्टिवेट कर देगा
ये डीएक्टिवेट कर देगा और ये दोनों के बीच की कंडीशन, और ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे कंडीशन लगानी चाहिए कि सबसे नंबर, यानी कि नंबर 1 जो देना चाहिए था, नंबर 1 इसे देना चाहिए, नंबर 2 मुझे देना चाहिए किसे, ये डीएक्टिवेट कर देगा, ये भी डीएक्टिवेटिंग में जाता तो नंबर 2 पे ये चला जाना चाहिए, बेंजीन जाना चाहिए। हाँ, तो सही है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये आएगा और लास्ट में नाइट्रो वाला आएगा, तो यानी फर्स्ट वाला ही ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है प्रवेश जी। जय हो गंगा मैया की। मजा आ जाता है, बस ऐसे ही आप जवाब दे दिया करो, हम आपको यूं ही दिल से लगा करके रखेंगे। चलिए इसके बाद बढ़िए आगे। विच ऑफ दीज विल नॉट रिएक्ट विद एसिटाइलिन, कौन ऐसा कंपाउंड है जो एसिटाइलिन से रिएक्शन नहीं करता है? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एसिटाइलिन से रिएक्शन नहीं करता है? 38 का बताइए। HCl रिएक्शन नहीं करता है, या सोडियम रिएक्शन नहीं करता है, NaOH रिएक्शन नहीं करता है? 38 का जवाब दीजिए। देखो, मैंने तो ये पढ़ा है कि अगर एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड अगर ऐसे करके आया हो और इसमें HCl से रिएक्शन कराया जाए तो ये बन जाता है। मैंने तो ये पढ़ा है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl बन जाता है, मैंने तो ये पढ़ा है। लेकिन मैंने कभी NaOH की रिएक्शन नहीं पढ़ी, मैंने कभी NaOH की रिएक्शन नहीं पढ़ी। दिस इज वेरी वीक एसिड, एसिटाइलिन इज ए वीक एसिड, ये बहुत वीक है, वेरी वीक एसिड, वेरी वीक एसिड। ठीक, इसीलिए NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, सोडियम से तो करेगा, सोडियम से करेगा, लेकिन NaOH से नहीं करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग मिस कर गए इस क्वेश्चन को। दमदार है क्वेश्चन में, दमदारी है, दिख रही है कि आप ऑप्शन गलत कर रहे हो लगातार। चलिए 39 बताइए। 39, आइडेंटिफाई द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन। टर्मिनल वाली कंडीशन है यहाँ पर, यहाँ टर्मिनल वाली कंडीशन है, ये रिपीटेड है क्वेश्चन। 39 रिपीटेड है। मुझे लगता है कि 39 का जवाब जो है वो ये होना चाहिए, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड वाला होना चाहिए, यही टर्मिनल से रिएक्शन कर सकता है। बाकी टर्मिनल से रिएक्शन ये मिडिल से नहीं कर पाएगा, टर्मिनल से ही करेगा। जी ठीक है। 40 का जवाब दीजिए। 40, ऑन मिक्सिंग सर्टेन एल्केन विद क्लोरीन, ऑन मिक्सिंग अ सर्टेन एल्केन विद क्लोरीन एंड irradiating with ultraviolet light, it forms only one mono, ये भी कल हमने करवाया था और ये NCERT में भी दे रखा है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन NCERT, हेलो एल्केन हेलो एरीन, NCERT में दिया है। टॉपिक बता दे रहा हूँ, हेलो एल्केन हेलो एरीन में है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन में है, हेलो एरीन में है। दूसरी बात ये भी बता दूं, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है NCERT का, पूरा सब ऑपरेशन करके मैंने बता दिया है। तो 40 का जवाब फिर मेरे हिसाब से नियोपेंटेन होगा, नियोपेंटेन होगा, देख लेना, मिल जाएगा, NCERT का जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर गिव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर गिव्स द पॉलीमर नियोप्रीन ऑन पॉलीमराइजेशन। तो नियोप्रीन बनाता है, आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनती है, क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनती है, ये आप जान लो। अगर कंपाउंड आपके सामने क्लोरोप्रीन होता तो मैं बता दे रहा हूँ, क्लोरोप्रीन ढूंढ लीजिए, क्लोरोप्रीन इसी से बनता है, नियोप्रीन, नियोप्रीन इसी से बन जाता है। तो डी ऑप्शन 100% यहाँ पर बहन जी सही हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ लेते हैं, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में भावना? राजेश जी, उमेश पटेल जी, उमेश पटेल जी आपने बहुत क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, मेरी जानकारी में आ गया है, हैं उमेश पटेल जी?
भावना क्वेश्चन बताओ, 42 बताओ, 42। द कंपाउंड ये दिया है ऑन रिएक्शन विद NaIO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। जी बताइए कहाँ पर इसमें ऑपरेशन होगा। 42 का अगर जवाब आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा वाकई में आप लोग विद्वान हैं। ये कंपाउंड है, इसको रिएक्शन कराइए NaIO4 से, मतलब हाइड्रोक्सिलेशन कराइए, और जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहीं पर हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। तो बताऊं क्या बनेगा, रिएक्शन करके दिखाऊं, थर्ड वाला बनेगा ना, रिएक्शन करके दिखाऊं, चलो रिएक्शन करके दिखाता हूं। देखिए सब लोग देख लीजिए, ये हाइड्रोक्सिलेशन है, यहाँ पर आप CH3 लगा लीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH3, और यहाँ पर अगर आप वाटर से रिएक्शन कराते हैं, KMnO4 भी है ना साथ में, और एक ऑक्सीजन, तो हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहीं पर होगा। तो डबल बॉन्ड तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब हुआ CH3 हो गया, C हो जाएगा, और यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको फिर ऑक्सीडाइज कर दो, जब जैसे ही ऑक्सीडाइज करोगे तो फिर क्या हो जाएगा भाई, पहले आपने NaIO4 डाला था, जब ये ऑक्सीजन वाटर आया तो NaIO4 से आया। अब आप ऑक्सीजन डालो KMnO4 के साथ में, जब ऑक्सीजन डालोगे तो एक बन जाएगा आपका, यहीं से तोड़ दो आप, तो ये बन जाएगा एक एसीटोन बनेगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, एक एसीटोन बनेगा, और साथ में बनेगा एक CH3 C डबल OH बनेगा, साथ में एक बनेगा CH3 C डबल OH बनेगा, यानी डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, यहीं से यहाँ से टूटेगा, यहाँ से। तो ये कंपाउंड, बाकी वाटर आप निकाल दीजिएगा, मतलब H2O इसमें से रिलीज कर देना पड़ेगा। समझ गए उमेश पटेल जी। तो आंसर नंबर फिर आपका बिल्कुल यही थर्ड ही सही होगा, 42 का, बिल्कुल एक्यूरेट है, बहुत सुंदर जवाब आप लोगों का। अब आ जाइए 43 पे। ब्यूट 1-इन में बी कन्वर्टेड टू ब्यूटेन बाय रिएक्शन। ब्यूट 1-इन से ब्यूटेन को कन्वर्ट करना है, किस रिएक्शन से कन्वर्ट हो जाएगा। सर इस समय जो लाइव क्लास चल रहा है वो मेरे मोबाइल में 4 सेकंड चलने के बाद पता नहीं जो बंद हो जाता है, कोई टेक्निकल दिक्कत हो तो कर। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं ब्यूट 1-इन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है तो फिर डबल बॉन्ड को चेंज करना है, और डबल बॉन्ड को चेंज करने के लिए सबसे अच्छा रिएजेंट फोर्थ वाला ही है। तो कहने का तात्पर्य ये पैलेडियम हाइड्रोजन डालिए। जरा एक लोगों का मैसेज है उन्हें बता दूं, उनको लाइव में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, अभी सब बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा बता दूं। सर अपने कहाँ चला गया? एक मिनट रुक जाइए, मैसेज कर दूं। चलिए ठीक, समझ गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हो गोपी, समझ नहीं आया। ईथर सर झारखंड में पढ़ना है, समझ नहीं पाए मैं, क्या कहना चाह रहे हो, ईथर है कि आइदर है, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, 44 पे चलते हैं। 44 पर चलता हूँ, आप टेंशन ना लो, पढ़ाया जाएगा, जो भी अभी छूटेगा कुछ नहीं। टॉपिक है ईथर, तो झारखंड में तो ईथर पढ़ाया है यार, झारखंड वाले में लाइव में जाकर के सेशन में देखो, अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ाया है मैंने ईथर।
अगर नहीं पढ़ाया तो बता देना, पढ़ा देंगे, टेंशन ना लेना। अगर पढ़ाया नहीं है तो पढ़ा देंगे, अभी पढ़ाना शुरू करेंगे। बस तेरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म कर दें, इसके बाद ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब धुआं कर देंगे। प्रोपेन 1 ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपीन, क्या इसमें डालें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या डालें बताइए गोपी, इसमें क्या डालें? 44 वाले में जवाब चाहिए आपसे। प्रोपेन 1 ऑल बनाना है तो यानी कि थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लें। वेरी गुड। इस रिएक्शन का नाम बताओ, इस रिएक्शन का नाम बता दो। व्हाट इज द नेम? इस रिएक्शन का नाम बताइए, नेम क्या है इसका? नेम बताइए, नेम। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक, बिल्कुल सही। 45 बताइएगा, 45। प्रोडक्ट आपको दिखाने पड़ेंगे मिनिमाइज करके, पहले आप अपने आप बना लीजिए प्रोडक्ट। जी, चार ऑप्शन है, पहले रिएक्शन देख लीजिए फिर चारों ऑप्शन दिखाता हूँ। द प्रोडक्ट ए विल बी, 2 मोल NaNH2 से रिएक्शन कराना है तो आपको टर्मिनल एल्काइन यहाँ पर भी देखने पड़ेंगे, यहाँ पर भी टर्मिनल एल्काइन ही देखने पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि होगा क्या, वो चीज आप समझिए तो आप ऑटोमेटिकली रिएक्शन को समझ जाएंगे। 2 मोल NaNH2 रिएक्शन कर रहा है तो इसका कोई लेना देना यहाँ से नहीं है, टर्मिनल की तरफ नहीं जाइएगा आप लोग, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बताइए आंसर, बताइए इसका, इसका आंसर कौन सा हो सकता है? 2 मोल NaNH2 जब रिएक्शन करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए ध्यान से। जी, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ये बात ध्यान देने वाली है। देखिए यहाँ से तो रिएक्शन टर्मिनल तो करेगा नहीं तो इसे कट कर दो, इसे कट कर दो। अब दूसरी चीज ये, एक OH ये लगा है, एक NO2 वाला OH है, एक सिंपल OH है, तो इसका मतलब है ये वाला तो करेगा नहीं। हाँ बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको इसमें ये देखनी है भावना, ये देखनी है। बताओ, ये बताए, कौन बताएगा? पहले इसका जवाब बताओ फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। कोई इसमें है ऐसा है जो माइक ऑन करके ऑन, अगर कोई ऐसा है जो माइक ऑन करके बताने की कोशिश करेगा, जी बताइएगा। सीमा बताओ, क्या आंसर बताने की इच्छा है तुम्हारी? हेलो सीमा जी बोलिए, आवाज आपकी मेरे पास नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, दोबारा कट करके लगाइए फोन। जी दोबारा करिए मैसेज, फिर मैं बताता हूँ आपको। जी फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी बता रहा हूँ। अब सीमा जी बताएंगे, पहले कौन बता रहा था? मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो बताने के लिए ही हूँ। गोपी बताओ आंसर, आंसर बताओ भैया जल्दी से, फिर मैं बताऊँ आपको आंसर। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, समझिएगा। देखिए जब भी 2 मोल ये, जब भी हम लोग NaNH2 लेंगे, अरे 46 तो बाद में करना यार देवजनी पाल, 46 बाद में करियो, पहले 45 पूरा कर लो, 45 पूरा कर लो पहले। देखो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा
45 में जो H जल्दी निकल जाए, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसे चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड तो मीन्स मोर एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, मोर एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए इसे। और मोर एसिडिक हाइड्रोजन इस वाले रिंग से मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो ये H जल्दी रिलीज हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, ये भी H जल्दी रिलीज हो सकता है क्योंकि ये टूटता है COO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में। तो इसका मतलब है यही दो रिंग रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये मोस्ट एसिडिक नहीं है, ये वाला मोस्ट एसिडिक नहीं है, एसिडिक तो है लेकिन मोस्ट एसिडिक नहीं है, ये मोस्ट एसिडिक नहीं है, एसिडिक नहीं है, एसिडिक है केवल, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब आ गया समझ में, आ गया ना समझ में? बताओ, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आ सकता है झारखंड में, JSSC में आ सकता है, MP में भी आ सकता है। ठीक, तो इसलिए दोनों एग्जामिनेशन की संभावना इसकी ज़्यादा है। आइसोमेरिज्म फिरोज पढ़ा रहा हूँ, आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँ। आपने लाइव सेशन का क्लास शायद नहीं ज्वाइन किया, इसलिए आपने लाइव सेशन का क्लास ज्वाइन नहीं किया है, हमें लग रहा। दिन में आज 4 बजे पढ़ाया था। आपने केवल ज्वाइन किया है टेस्ट सीरीज, इसीलिए टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस ही लाइव रहते हैं। आज ही स्टार्ट हुआ है। जी बताइएगा इसमें फटाक से, जल्दी से 46 वाले का जवाब दीजिएगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जब इसे जोड़ोगे आप Hg, तो फिर कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर एक OH लगेगा। जब यहाँ पर एक OH लगेगा तो उसके बाद फिर इसको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो मुझे लगता है कौन सा बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा, या फिर बनेगा हाँ ए ही बनेगा, बिल्कुल 100% श्योर है, ए ही बनेगा, क्योंकि और दूसरा नहीं बनेगा। चेक कर लेते हैं एक बार, गलती ना होने पाए। देखो यहाँ पर ये कंडीशन है कि अगर इसमें ये डाला तो जो प्रोडक्ट पहला बनेगा, वाटर जो डालोगे ना, वाटर जब डालोगे तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा पीएच। चलो इसे पहले साफ कर ले, फिर यहीं पर बनाता हूँ, रिएक्शन बना के देख लेते ना, जिससे दिक्कत ना हो। यहाँ पर हो जाएगा पीएच हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या बनाऊँ, पीएच सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सी नीचे आ जाएगा OH, और यहाँ बॉन्ड डबल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH, और ये हो गया CH3। ठीक, ये कंपाउंड बना। अब इसको हम लोग क्या करें, ये इनोलिक फॉर्म है, ये इनोलिक फॉर्म है, इसे कीटो में कन्वर्ट कर दो। कीटो में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा पीएच सी डबल बॉन्ड O, ठीक है, और आगे करना पड़ेगा CH2 CH3। ये कंपाउंड बना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हो जैसे ये है पीएच पीएच, और ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये ऐसे ऐसे हो गया। ठीक, यही वाला कंपाउंड है बिल्कुल। इसको आप जो है वो ऐसे, इस कंपाउंड को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इस कंपाउंड को आप ऐसे लिख सकते हो, समझ लीजिए ध्यान से, ये ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने आज ये क्वेश्चन लगा लिए तो गंगा नहा जाओगे। चलिए 47 बताइए, 47 47 बताइए। पहला कंपाउंड तो ग्लाइओक्सल बनेगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO बनेगा, और जब इसको दोबारा कराओगे जिंक और इससे तो ये ग्लाइकॉल बन जाता है, यानी कंपाउंड होगा बी वाला। जी, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। वेरी गुड, टपना।
ठीक है, बी ऑप्शन ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आएगा जी। ठीक है, चलिए शाबाश। 48 वाला जरा बताइएगा, वुड्स रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड यील्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आल्सो यील्ड। इसमें से कौन सी रिएक्शन, देखो बताओ भैया ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझना पड़ेगा। 48 का जवाब ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं। ये आपको बनाना कंपाउंड कौन सा है, आपको बनाना है 48 वाले में क्या बनाना था, ईथेन बनाना था ना, ईथेन। तो ईथेन का दूसरा मेथड और कौन सा हो सकता है, ईथेन बनाने का दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है, ऐसे समझो, दोबारा समझ लो क्वेश्चन को। वुड्स रिएक्शन से बना रहा है, उसके बाद बना रहा है रिएक्शन, आप दोबारा समझ लीजिए। देखिए, ये ना कहिएगा सर आपने बताया नहीं। देखो ये है, वुड्स रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड यील्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यील्ड एक्स। यानी कि मिथाइल आयोडाइड से भी इथेन मिल रहा है, इथेन इससे तो मिलेगा नहीं, ये तो है नहीं ऑप्शन। ठीक है, इथेन इससे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इथेन ही मिलेगा ना, मिथाइल आयोडाइड की 2 बार रिएक्शन कराओगे तो वही मिलेगा। तो वो किससे मिलेगा, ये चीज मैं दिखाना चाहूंगा आपको बस। चलिए देखिए, ये तेज का भाग जाती है ये। इसमें देखिए, मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन बेटर होगा, क्योंकि इसे ही रिडक्शन हो जाएगा और यही C2H6 बना लेगा। C2H6 रिडक्शन के बाद बनाएगा, ये रिडक्शन करा देगा। मुझे तो यही ऑप्शन सही लग रहा है, यही बनाएगा C2H6। आप चेक कर लो चाहे तो, चेक कर लो आप चाहे तो। ठीक है परवेज जी, लुबना, यही बनेगा। उसके बाद है द कंपाउंड द केमिकल एडेड टू द leaded petrol to prevent the deposition of lead in the combustion chamber। 49 बताइए कौन सा इसमें ऐड करते हैं, तो ये मुझे मेरे हिसाब से आपको याद रहना चाहिए। सी, नहीं, सी ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन नहीं है। इथाइलिन डाइब्रोमाइड इसलिए ऐड किया जाता है लेडेड पेट्रोल में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी, समझिएगा ध्यान से, इथाइलिन डाइब्रोमाइड ऐड करते हैं क्योंकि इथाइलिन डाइब्रोमाइड जो लेडेड पेट्रोल है, लेडेड पहले ही लिख रखा है उसमें, लेडेड पहले ही लिख रखा है, तो लेडेड आंसर कैसे हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि इथाइलिन डाइब्रोमाइड जब उसमें मिलाएंगे तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड क्या करेगा, वो पीबी से कंबाइन कर लेगा, यानी पीबी से कंबाइन करके, लेडेड है ना, लेडेड है, पीबी से कंबाइन करके PbBr2 बना लेगा। ठीक, जो वोलेटाइल नेचर में होता है, और ये रिमूव हो जाएगा। इसीलिए देखो धोखा खा गया ना जल्दीबाजी में। ऐसे अनुसार क्वेश्चन बनाएंगे कि बस आपको मजा आएगा। इसी वजह से ये है कि आपको क्वेश्चन की क्वालिटी मेंटेन मिलेगी हमारे पास। ये वो नहीं मिलेंगे कि 10 क्वेश्चन करो पर डे, पर डे 10 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं भैया, और 10 क्वेश्चन के टेस्ट से थोड़ा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन 100 क्वेश्चन के टेस्ट से होगा। इसीलिए मैं 60 क्वेश्चन लेता हूँ, 50 क्वेश्चन लेता हूँ। कुछ लोग बेचारे एक एक पन्ने का टेस्ट बनाते हैं, 100 का टेस्ट बस हो गया, बोले 10 में से 8 नंबर आ गए, बोले बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी कोचिंग घूम रही है यहाँ पर इलाहाबाद में खूब, 10 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर बना के, और बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश। बच्चा बोले यार बहुत सही यार, 10 क्वेश्चन बढ़िया थे यार, मेरे 8 आए नंबर। अरे 100 में से 80 लाओ ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ द ओजोनाइड ऑफ द ब्यूटीन गिव्स क्या बनाएगा बताओ, 50 वाला बताइए, 50, 50 वाला बताइए। ब्यूट वन इन का, ब्यूट वन इन में, तो ब्यूट वन इन पहले ये देखो ना, ये होता है ना ब्यूट वन इन, ये होता है ब्यूट वन इन। ये हुआ, तो इसका मतलब एक तो प्रोपेनॉल्डिहाइड जाएगा और एक जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, थर्ड ऑप्शन आएगा।
थर्ड ऑप्शन आना चाहिए 50। यहीं से तो ब्रेक होगा ना, देखो ध्यान से, एक हिस्सा ये टूट जाएगा और एक हिस्सा आपका ये टूट जाएगा, तो एक ये प्रोपेनल्डिहाइड को पैदा कर देगा, इससे CH3 CH2 CHO मिल जाएगा और इससे आपको SCHO मिल जाएगा। चलिए 51 बताइए। 51, allyl chloride on dehydrochlorination gives, allyl chloride on dehydrochlorination gives, 51 बताइए। मेरे हिसाब से कौन सा कंपाउंड बनेगा बताइए जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ आपको आंसर। इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एलाइल क्लोराइड ऑन डिहाइड्रोक्लोरिनेशन, तो पहले एलाइल क्लोराइड तो बनाओ तभी तो निकालोगे। ये हो गया एलाइल क्लोराइड, इसका KOH से रिएक्शन कराओ और KOH एल्कोहलिक होना चाहिए, तो एक Cl यहाँ से जाएगा, ठीक है, और एक Cl यहाँ से जाने के बाद एक H यहाँ से उठा लो, तो ये यही बीटा पोजीशन हो गई, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका CH2, ये कंपाउंड बना। तो प्रोपेन डाइईन बनना चाहिए, प्रोपेन डाइईन बनना चाहिए, फर्स्ट बनेगा प्रोपाडाइईन, प्रोपाडाइईन बनेगा, प्रोपाडाइईन बनना चाहिए, जिसे एलीन भी बोलते हैं। प्रोपाडाइईन जिसे एलीन की कैटेगरी में रखा जाता है ना। बढ़िया क्वेश्चन देवजनी पाल, क्वेश्चन है ना एकदम बढ़िया मस्त। सर समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे वो चले, जबकि 22 क्लास उससे दिखा करने के बाद 3-4 मिनट में बंद हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 बताइए, जल्दी जल्दी कर लीजिए, 60 क्वेश्चन है। 52 बताइए, सब मिटा देता हूँ जी, थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा जी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ लीजिए पहले। तो 52 बताइएगा। झारखंड वालों, अपने साथियों को एक बार बता दो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, है ना, इतनी कंजूसी ना करें वो कि रिचार्ज भी अपना इंटरनेट भी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। बोले सर वही तो नुकसान नहीं होगा, सिलेक्शन के दायरे में आ जाएंगे, वरना ऐसे बैठे रहे ढूंढ रहे होंगे कोई 9 रुपए में करवा दे प्रैक्टिस, तो 9 रुपए में कौन कराएगा यार। चलो यहाँ देखो, 1 मोल ऑफ द क्लोरीन अगर इससे कराओगे तो क्लोरीनेशन कहाँ पर हो जाएगा, जरा चेक करिए, ऑप्शन चेक करिए इसमें। टर्मिनल हाइड्रोजन पे ही होगा। 1 मोल ऑफ Cl2 यहाँ जोड़ दो, जहाँ जहाँ मैंने डॉट रखे हैं, जहाँ जहाँ मैंने डॉट रखे हैं। लेकिन ट्रांस बनता है, ट्रांस बनता है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ये सब ट्रांस में आते हैं, ट्रांस में आते हैं, तो ये वाला आंसर आ जाएगा ये जी, ठीक है।
53 पे आइए। प्रोपाइन रिएक्ट्स विद वाटर, प्रोपाइन कर रहा है रिएक्शन, अभी बताया था मैंने। प्रोपाइन का मतलब हुआ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये जब रिएक्शन करेगा तो मेरे हिसाब से एसीटोन बनता है, एसीटोन बनता है। चेक कर लीजिए, पूरा भरोसा है कि आंसर सही होगा, एसीटोन बनता है। विच हाइड्रोकार्बन विल बी द मोस्ट स्टेबल, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, दिस इज रिपीटेड। मीथेन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, मीथेन इज मोस्ट स्टेबल जी। द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाई वुड्स रिएक्शन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोपेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रोपेन ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग है, इवन नंबर नहीं है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एल्केन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एल्केन, एल्केन के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जवाब आपके पास में आ रहा है। अ लॉट ऑफ एल्केन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये तो यार बिल्कुल गड़बड़ा दिया इन्होंने। लॉट ऑफ द एल्केन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो हमें तो लगता नहीं कोई घुलता हो, हमें तो लगता नहीं कोई घुलता हो, तो पहला ही गलत हो गया। सम एल्केन्स आर, सम एल्केन्स आर लिक्विड, यही पहला ही हो गया ना। 55 में कंफ्यूज क्यों, कंफ्यूज हुई सपना बताओ, 55 में क्यों कंफ्यूजन हुआ, चेक करो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन से प्रोपेन मीथेन, अच्छा मीथेन वाला ना, मीथेन OIC, समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया, मीथेन ही आएगा, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने। सही है सही है, नहीं नहीं आंसर इसका मीथेन ही होगा, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ये थोड़ा बहुत बनेगा, ये थोड़ा बनेगा, स्मॉल अमाउंट इसका बन सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना। ये नॉट मतलब बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। प्रोपेन तो थोड़ा बहुत बन सकता है, लेकिन मीथेन तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, कैन नॉट हो जाएगा ना। चलो, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। चलिए आइए 56 पे, पहला ही ऑप्शन होगा, लॉट ऑफ द एल्केन्स, यही गलत स्टेटमेंट है। अ लॉट ऑफ द एल्केन्स आर सॉल्युबल, लॉट नहीं, बहुत सभी एल्केन नहीं घुल पाते, ठीक है जी। 57 पर आइए, 57, 57 पर आ जाइए जी। Which of the following alkene gives only acetic acid on oxidation with hot saturated potassium permanganate solution?
57 का सेकंड हो रहा है या 57 का फोर्थ होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स ओनली एसिटिक एसिड टू? मुझे लगता है कि एसिटिक एसिड ऑन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। 57 में मुझे कंफ्यूजन है। देखो भाई, मैं बताता हूँ। ये आप ब्यूटीन ले लीजिए, ये रिएक्शन ध्यान देना ब्यूटीन की, ये ब्यूट 2इन ले लो, ठीक है। और इसमें सैचुरेटेड हॉट पोटेशियम परमैंगनेट डालना मतलब ऑक्सीडेशन कराओगे तो बीच में जुड़ेगा CH3 COOH, यही बनेगा, यहीं से टूटेगा CH3COOH। एक्चुअल में ये रिएक्शन है कैसी, मैं आपको समझाता हूँ। डी ऑप्शन होगा, ब्यूट 2इन ही आएगा, यही वाला आंसर आएगा। आपको समझाता हूँ, रुक जाइए। आपको याद होगा, जगह जरा बना लो। हाँ, अगर आपको याद है तो ये वाली रिएक्शन समझिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसको हम लोग कराते थे हॉट, 4 ऑक्सीजन लेते थे और हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लेते थे पोटेशियम परमैंगनेट का, तो आपको याद होना चाहिए ये ऑक्जेलिक एसिड बना लेता था, ऑक्जेलिक एसिड बना लेता था ये, ठीक है। लेकिन इसके केस में क्या होगा, इसके केस में हम लोग ऐसे लिख रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, तो इसीलिए ये यहीं से टूटेगा और एसिटिक एसिड बना देगा। डी ऑप्शन आएगा, 2 मोल बनेंगे एसिटिक एसिड। तो 57 का D4 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या भाई, रबड़ भी नहीं उठ रही है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। 58 पे आ जाइए। 58, what will be the molecular formula of alkane whose 55.6 liter weight 11 मैग्नीशियम 11 मैग्नीशियम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? यानी कि 11 ग्राम मैग्नीशियम अगर आपने लिया है तो इसको कैसे करोगे बताओ जरा। यानी 22.4 लीटर में 11 है तो 5.6 लीटर में कितनी होगी, जोड़ दो। 22.4 लीटर में कितना है, वेट कितना जा रहा है, 11 जा रहा है, ठीक है। तो 5.6 में कितना होगा, नहीं 5.6 में इतना है, सॉरी उल्टा कर रहा हूँ, 5.6 में इतना है ना, तो 5.6 में कितना है 11, तो 1 में कितना होगा 11/5.6, 22.4 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 22.4, ये आएगा आंसर 44, 4 बार जाएगा ये, तो 44 ग्राम आ गया, 44 ग्राम आ गया ये। तो 44 ग्राम मॉलिकुलर वेट किसका है, चेक कर लो। 44 ग्राम मॉलिकुलर वेट किसका है, चेक करिए। इसका आएगा 12 या 36 और 8, ये आएगा, फोर्थ आएगा। 44 ग्राम मॉलिकुलर वेट चेक कर लीजिए, जिसका होगा वही आंसर आ जाएगा। 59 पे आ जाइए और 60 पे आ जाइए। 59 और 60, जी बताइए। चीफ कंपोनेंट ऑफ मार्स गैस, बहुत सरल है। चीफ कंपोनेंट ऑफ मार्स गैस मीथेन है। द फॉलोइंग विल रिएक्ट टू गिव द पॉइजनस ल्यूसाइट गैस, पढ़ाई है मैंने, ये मैंने पढ़ाया है ना। चलिए, जी बताइए। 61 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म CH3CHO एंड एसीटोन आफ्टर द ओजोन, सभी पढ़ाया था ये।
पुष्पलता कुमारी जी बताइए। वन 61 का ए हो जाएगा। ठीक है, ये रिपीटेड है क्वेश्चन, रिपीटेड है। और लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, बस हो गया। 62 दी एक्ट। 62 बताइएगा, उसके बाद जय श्री राम। चलिए ठीक है, देखिए, among the following the best reagent to distinguish the propene and propyne is ammonical solution of silver nitrate होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अमोनिकल Cu2Cl2 या फिर AgN। चलिए ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल 4 बजे स्टीरियो केमिस्ट्री पूरी कर दूंगा, और उसके बाद वही स्टीरियो केमिस्ट्री जब खत्म हो जाएगी तो फटाफट जो है अपना अल्कोहल फिनॉल ईथर भी चलेंगे, सब करा देंगे, टेंशन ना लेना कोई भी लोग, पेपर बहुत आराम से हो जाएगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक पढ़ानी है, SPDF पढ़ते रहिएगा। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।